तानाशाही सरकारों में यह भी दूसरा लक्षण होता है कि विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। और आज यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को अपने इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग में बदलाव करने को कहा है। ईसी ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 और एसीआई गाइडलाइन का हवाला देते हुए आपके सॉन्ग में बदलाव करके उसे दोबारा सबमिट करने को कहा है। सॉन्ग को चेक करने के बाद ही उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ईसीआई ने कहा कि सॉन्ग की लाइन जेल के जवाब में हम वोट देंगे के साथ आक्रोशित भीड़ नजर आ रही है। इस भीड़ के हाथ में जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। इस तरह के पिक्चराइजेशन से न्यायपालिका की छवि खराब होती है। इसके अलावा ईसीआई ने यह भी कहा है कि जेल के जवाब में वोट वाली लाइन कई बार दोहराई गई है, जो कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के तहत प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड की ईसीआई गाइडलाइन और रूल्स का उल्लंघन करता है। इसके जवाब में आतिशी ने कहा कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तानाशाही का सबूत जनता के सामने रख दिया है। तानाशाही सरकारों का ये दूसरा लक्षण होता है कि दूसरी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार चुनाव आयोग ने एक पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाई है। आतिशी ने कहा कि जब भाजपा रोजाना आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो यही इलेक्शन कमीशन इसे नजरअंदाज कर देता है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारा कैंपेन सॉन्ग सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरेट को गलत तरीके से पेश कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को तब कोई दिक्कत नहीं होती है जब भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं पर लगे सीबीआई, ईडी और बाकी पॉलिटिकल केस बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जब हम अपने कैंपेन सॉन्ग में ये बात बताते हैं तो ईसी को इससे दिक्कत होती है। आपके कैंपेन सॉन्ग में कभी बीजेपी का जिक्र नहीं है। हमने तानाशाही से लड़ने की बात कही है। इस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये रूलिंग पार्टी की आलोचना है। अब तो इलेक्शन कमीशन भी मान रहा है कि बीजेपी तानाशाही कर रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 21 अप्रैल को शिवसेना उद्धव गुट को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा था। आयोग ने कहा है कि शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ है। शब्द इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उद्धव गुट ने इलेक्शन कैंपेन के लिए 16 अप्रैल को प्रमोशन सॉन्ग रिलीज किया था, जिसमें भवानी शब्द का जिक्र है। आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कि वो अपनी थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। उद्धव ने आगे कहा कि बीजेपी नेता कई बार धर्म के नाम पर वोट मांग चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करें। तो ये थी हमारी विशेष पेशकश। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।